प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नर्मदा ठाकुर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज आपको कक्षा नवम एनसीईआरटी हिंदी का जो 13वीं कविता है ग्रामश्री, उसके प्रश्नाभ्यास करवाने जा रही हूँ। तो प्यारे बच्चों, उसका पहला प्रश्न है, कवि ने गाँव को हरता जनमन क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, कवि ने गाँव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि उसकी शोभा अनुपम है। चारों तरफ हरियाली के कारण धरती प्रसन्न है। गांव का प्राकृतिक सौंदर्य सभी के मन को छू रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब अत्यंत सुंदर है, इसलिए इस गांव को कवि ने हरता जन्म मतलब लोगों के मन को हर रहा है, जीत रहा है। कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? तो प्यारे बच्चों, कविता में वसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन है। इसी ऋतु में सरसों के पीले फूल खिलते हैं और चारों ओर हरियाली होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बसंत ऋतु का समय है जिसका कवि ने वर्णन किया है अत्यंत सुंदर ढंग से। पूरे गांव में फल फूल सब्जियां पूरी तैयार हो गई हैं। ठीक है, और बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं। ऐसा लग रहा है गांव मानो कोई गांव ना हो के कोई खुला मरकत का डिब्बा हो जिसमें बहुमूल्य रत्न जड़ दिए गए हों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपने प्रत्येक जो हमारा प्रश्न है उसका उत्तर अपने शब्दों में ही देना है, जितना संभव हो सके अपने शब्दों में ही आपने उत्तर लिखने हैं। प्रश्न को समझ के साथ प्रश्न को पहले समझना है, उसके पश्चात आपने उत्तर देने हैं। ठीक है बच्चों, तो अगला और तीसरा प्रश्न है हमारा, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? ठीक है, मतलब बहुमूल्य रत्नों का जो डब्बा, पन्नों का, हीरो का, मरकत पन्ना नामक रत्न को कहते हैं जिसका रंग हरा होता है। मरकत के खुले डिब्बे से सब कुछ साफ साफ दिखता है। मरकत के हरे रंग की तुलना गांव की हरियाली से की गई है। गांव का वातावरण भी मरकत के खुले डिब्बे के समान हरा भरा तथा खुला खुला सा लगता है, इसलिए गांव को मरकत के डिब्बे सा खुला कहा गया है। अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? तो प्यारे बच्चों, अरहर और सनई के खेत कवि को सोने की किंकिणियों के समान दिखाई दे रहे हैं। सोने की करघनियों के समान अरहर और सनई के खेत कवि को दिखाई दे रहे हैं। जब पकने लगती हैं फसल तो उनकी जो बालियां हैं बच्चों, वो कैसी हो जाती हैं? स्वर्ण पीले पीले रंग की, हल्के पीले रंग की हो जाती हैं, इसलिए उन्हें वो कैसी दिखाई दे रही हैं? सोने की करघनियों के समान दिखाई दे रही हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला और पांचवा प्रश्न है हमारा, भाव स्पष्ट कीजिए। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, हंसमुख हरियाली, हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। तो क का उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों में गंगा नदी के तट वाली जमीन को सतरंगी कहा गया है। रेत पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं जो सूरज की किरणों के प्रभाव से चमकने लगती हैं। ये रेखाएं टेढ़ी चाल चलने वाले सांपों के समान प्रतीत होती हैं। और ख का है, इन पंक्तियों में गांव की हरियाली का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। सूरज के प्रकाश में जगमगाती हुई हंसमुख सी प्रतीत होती हैं हरियाली। ठीक है, सर्दी की धूप भी खिली खिली है, ऐसे में लगता है जैसे दोनों आलस्य से भरकर सोए हुए हैं। ठीक है, ना ज़्यादा गर्मी है ना सर्दी है, थोड़े सुख से अलसाए से मानो तारे भी मानो सपने में सोए हुए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला और छठा प्रश्न है हमारा, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तिनके के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। तो प्यारे बच्चों, ह वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसका मतलब क्या है? हरे हरे, हिल हरित रुधिर है, अनुप्रास अलंकार है, और हरे हरे में पुनरुक्ति प्रकाश है। पुनरुक्ति प्रकाश मतलब जिसकी पुनः उक्ति हुई हो बार बार। ठीक है, तिनकों के तन पर मानवीकरण अलंकार है। तन मतलब शरीर। ठीक है, तिनकों के तन पर
इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है? तो इस कविता में उत्तरी भारत के गांव का चित्रण हुआ है। उत्तरी भारत के खेती प्रधान राज्यों में प्रमुख हैं, तो उन्हीं गाँव का प्यारे बच्चों ये चित्रण है और गंगा के किनारे पर वो गाँव स्थित होते हैं। ठीक है, अलंकार आपको समझ आ गए होंगे। छठे वाला जो प्रश्न है, मैं बार बार कहती हूँ कि तिनकों के हरे हरे तन पर मतलब जहाँ जड़ का चेतन पर आरोप होता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, सातवां प्रश्न भी आपको समझ आ गया होगा कि कौन से गांव का ये चित्रण हुआ है, किस भूभाग मतलब भूमि के किस भाग पर स्थित है वो। ठीक है, तो आपने लिखना है इसका कि ये कविता में उत्तरी भारत के गांव का इसमें चित्रण हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपने लिखना भी और साथ ही साथ याद भी करना है। धन्यवाद।